वेलकम टू एन केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। पिछले वीडियो में बताया था कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिजनरेसी किस प्रकार से निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 1D 2D और 3D बॉक्स की डिजनरेसी किस प्रकार से निकालते हैं। कि उसमें था कि उसमें कोई भी पार्ट ऐसे सब मीन्स क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर उसमें क्या था 1D 3D 1D 2D और 3D इस प्रकार से पार्टिकल मूव कर रहा था। इस प्रकार से कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा था। तो ऐसा समय क्या होता है, कोई भी पार्टिकल किस प्रकार से ऑसिलेट करेगा, या तो इस साइड या इस साइड पार्टिकल इस प्रकार से ऑसिलेट करेगा। मींस कि इसकी एनर्जी वो जीरो नहीं होगी। और क्या होता है, जैसे कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जैसे कोई भी स्प्रिंग हो यहाँ पर कोई पार्टिकल किस प्रकार से मूव करेगा, या इस प्रकार से, या फिर किस प्रकार से मूव करेगा, इस प्रकार से। ये हो जाएगा इस प्रकार से इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई भी पार्टिकल मूव करेगा। सबसे पहले हम इसमें निकालते कि डिजनरेसी किस प्रकार से निकालते हैं। तो एनर्जी से किस प्रकार से डिजनरेसी निकालेंगे। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 1D पार्टिकल 1D के लिए इसकी एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले 1D लिखेंगे तो इसकी एनर्जी होगी E = n+1/2 h न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। h क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, n = 0 भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, n = 0 1 2 3 इस प्रकार से भी हो सकता है। सबसे पहले इसका मान n का मान 0 रखो और ग्राउंड स्टेट इसमें से 0 पॉइंट एनर्जी है, फिर ग्राउंड स्टेट। तो फॉर 0 पॉइंट एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट। तो क्या होगी, n = 0 E = 0 पॉइंट एनर्जी। क्या हो जाएगा 0, n = 0 प्लस n = 0 क्या होगा 1/2 h न्यू। क्या हो जाएगा 1/2 h न्यू। क्या है कि इसमें भी कोई पार्टिकल है, उसकी एनर्जी है कि 0 नहीं होगी। जैसे इस प्रकार इसकी एनर्जी होगी 1/2 h न्यू। और नेक्स्ट क्या होगी, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 1 फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 1। तो क्या होगी, तो 1 + 1/2 h न्यू। क्या हो जाएगी 3/2 h न्यू। इस प्रकार से 1D ऑसिलेटर की इस प्रकार से हम एनर्जी निकालें। 2D ऑसिलेटर में क्या होगा, SSO के लिए SSO में क्या होगा, इसमें एनर्जी क्या होगी, एनर्जी = nx + 1/2 h न्यू प्लस इसमें एनर्जी होगी Ex + Ey। तो फिर क्या होगी, Ex का मान क्या होगा nx + 1/2 h न्यू। और क्या होगी प्लस Ey की क्या होगी ny + 1/2
एच न्यू, तो क्या होगा इसमें एच न्यू कॉमन आ जाएगा, एच न्यू तो क्या हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई प्लस वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू एच न्यू, तो क्या हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई प्लस वन एच न्यू। तो 2D के केस में 0 पॉइंट एनर्जी होगी, 2D के केस में 0 पॉइंट एनर्जी जो 3D के केस में, 3D के केस में किस प्रकार से 0 पॉइंट एनर्जी, 3D इसमें एक्स dy प्लस ez, तो क्या होगा ये क्या ex का मान क्या है nx प्लस 1/2 h न्यू प्लस ny प्लस 1/2 h न्यू 1/2 h न्यू प्लस nz प्लस 1/2 h न्यू, ठीक है ना। तो इसमें से h न्यू कॉमन तो क्या हो जाएगा nx प्लस ny प्लस nz प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 h न्यू, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 0 पॉइंट एनर्जी और 3D के केस में 0 पॉइंट एनर्जी क्या हो जाएगी nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h, इस प्रकार 3D के केस में क्या होगी 0 पॉइंट। सबसे पहले हम 1D के केस में डिजेनरेसी का मान किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले 1D 1D के केस में क्या होगा, 1D के केस में डिजेनरेसी 1D, डिजेनरेसी किस प्रकार से निकालेंगे, डिजेनरेसी निकालने के लिए सबसे पहले इनकी एनर्जी होगी, एनर्जी है एनर्जी है इसकी n प्लस 1/2 h न्यू, n प्लस 1/2 h न्यू, और क्या होगा n इजिकल टू 0 फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए, n इजिकल टू 0, तो क्या होगी एनर्जी होगी n 0 के लिए क्या होगी 0 प्लस 1/2 h न्यू, तो क्या हो जाएगी 1/2 h न्यू, n फिर एनर्जी प्लस एक्साइटेड स्टेट, इसके लिए क्या होगी n इजिकल टू 1, तो क्या हो जाएगी एनर्जी 1 प्लस 1/2 h न्यू, तो क्या हो जाएगी 3/2 h, और क्या एनर्जी n इजिकल टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इजिकल टू 2, तो क्या हो जाएगी 2 प्लस 1/2 h न्यू, तो क्या हो जाएगी 50/2 h न्यू, और n इजिकल टू 3 के लिए क्या होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इजिकल टू 3 के लिए क्या होगी, तो ये होगी 3 प्लस 1/2 h न्यू, तो क्या हो जाएगी 7/2 h, n इजिकल टू 4 के लिए क्या होगी n इजिकल टू 4 क्या होगी, तो हो जाएगी 4 प्लस 1/2 h न्यू, क्या हो जाएगी 7/2 h न्यू। तो इसकी डिजेनरेशन किस प्रकार से निकालेंगे,
डिजेनरेसी निकालेंगे फॉर एनर्जी फॉर एच न्यू, तो क्या होगी डिजेनरेसी एनर्जी फॉर एच न्यू, तो क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा एनर्जी क्या होगी 1/2 और क्या होगी 3/2 और क्या होगी 5/2 7/2 9/2 9/2, तो क्या हो जाएगी इसकी डिजेनरेसी डिजेनरेसी का मतलब इसका n इज इक्वल टू 1 होगा तभी इसका मान n इज इक्वल टू क्या होगा 0, तभी इसका मान 1/2 आएगा। अगर n का मान और कुछ डिफरेंट हो तो n इज इक्वल टू 0, तो इसका मान क्या आएगा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा n 3/2, इसमें क्या होगा n इज इक्वल टू, तो इसकी डिजेनरेसी कितनी होगी 1, और इसमें क्या होगा n इज इक्वल टू 1, इसमें क्या होगा n इज इक्वल टू 2, इसमें क्या होगा n इज इक्वल टू 3, और इसमें क्या होगा n इज इक्वल टू 4। तो इसकी डिजेनरेसी क्या होगी, डिजेनरेसी होगी 1, इसकी भी 1, इसके भी 1 और इसके भी 1। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला इसकी डिजेनरेसी होगी n इज इक्वल टू, इस प्रकार इसकी हम 1D एसएसओ की हम डिजेनरेसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा 2D एसएसओ, 2D एसएसओ में किस प्रकार का एनर्जी निकालेंगे डिजेनरेसी, इसमें एनर्जी क्या होती है 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है NH प्लस NY प्लस 1H न्यू। इस प्रकार से हम 2D एसएस की डिजेनरेसी निकालेंगे, तो डिजेनरेसी निकालेंगे NX और NY की वैल्यू क्या हो सकती है, NX और NY का मान क्या हो सकते हैं 0 0 0 और क्या हो सकता है 1 1 2 2 3 3 4 और यहां से लेके अनंत क्या हो सकता है इसका मान हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका मान 0 1 और क्या हो सकता है 0 2 0 3 और क्या हो सकता है 0 4 और क्या हो सकता है 0 और क्या हो सकता है, इसके लिए n का मान कुछ तो क्या हो सकता है 1 और क्या हो सकता है 1 2 और क्या हो सकता है 1 3 और क्या हो सकता है 1 4 और क्या हो सकता है 1 5 और क्या हो सकता है 1 और 6। इसमें एनर्जी क्या होगी NH और NY, इसमें क्या होगा 0 और 0 एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी क्या होगी 2 + 1 3 है, इसकी एनर्जी इसकी हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 3, इसमें क्या होगा 2 + 2 4 और फिफ्थ इसमें क्या होगा 3 + 3 6 + 1 7, इसकी क्या होगी 4 + 8 + 9, इसकी क्या होगी 2, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी 3, इसकी एनर्जी क्या होगी 4, इसकी एनर्जी क्या होगी 5, इसकी एनर्जी क्या होगी 6 और इसकी एनर्जी क्या होगी 2 + 1 3 + 1 4, इसकी एनर्जी क्या होगी 3 + 1 4 + 1 5 और इसकी एनर्जी क्या होगी 4 + 1 5 + 1 6 और इसकी एनर्जी होगी 5 + 1 6 और 7, इसकी एनर्जी क्या होगी 6 + 1 7 + 1 8। इसकी डिजेनरेसी हम किस प्रकार से निकालेंगे,
एनर्जी फॉर एच न्यू, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्या होगा 1 के लिए क्या होगा 0 0 0 और 0, इसका मान कुछ भी डिफरेंट टाइप कर सकते हैं यहाँ भाई। अगर nx और ny का मान है 0 की तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी h1 h न्यू, और इसमें क्या होगा ऊपर क्या होगा 0 और 1, और क्या हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है nx का मान 0 और 1 और 0, 3 पर क्या होगा 1 1, और क्या हो सकता है 0 और 2, 0 और 2, और क्या हो सकता है 2 और 0, और क्या हो सकता है 4 पर क्या होगा 4 पर क्या होगा 4 पर क्या होगा 0 और 3, और क्या होगा 3 और 0, और क्या हो सकता है 1 और 2, 1 और 2, और क्या हो सकता है 2 और 1, फिफ्थ पर क्या होगा 2 और 2, और क्या हो सकता है 0 और 4, और इसको क्या कर सकते हैं 4 और 0, और क्या हो सकता है 1 और 3, 1 और 3, और क्या हो सकता है 3 और 1, और क्या हो सकता है 6 पर क्या होगा 6 पर क्या होगा 1 और 4, 6 पर क्या होगा 1 और 4, और क्या होगा 4 और 1, और क्या हो सकता है 0 और 5, और क्या हो सकता है इसमें 6 पर। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं इसकी डिजेनरेसी, यदि नेक्स्ट होती रही इस प्रकार से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं डिजेनरेसी। इसमें डिजेनरेसी किस प्रकार होगी, इसकी क्या होगी डिजेनरेसी 1, इसकी क्या होगी 2, इसकी क्या होगी 3, इसकी क्या होगी 4, इसकी क्या होगी 5। इस प्रकार हम और भी वैल्यू हम इसकी और भी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो क्या होगा इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि एनर्जी की वैल्यू, अगर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, अगर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 1 h न्यू, तो डिजेनरेसी क्या आएगी, डिजेनरेसी क्या आएगी 1। अगर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 2 h न्यू, तो डिजेनरेसी क्या आएगी 2। फिर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 3 h न्यू, तो डिजेनरेसी भी क्या आएगी 3। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी इसमें n h न्यू, तो डिजेनरेसी किसके इक्वल हो जाएगी, n इज इक्वल टू डिजेनरेसी, एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी डिजेनरेसी। फॉर फर्स्ट फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगी एनर्जी, फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगी डिजेनरेसी, फॉर ग्राउंड फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगी एनर्जी n h
क्या होगी एन, तो एच न्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी 2h न्यू, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए होगी एनर्जी होगी 3h न्यू, फोर्थ के लिए क्या होगी इसके लिए n इजिकल टू 1, तो क्या हो जाएगी n इजिकल टू 1, तो क्या हो जाएगी 2, इसके लिए भी थर्ड 4, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड, क्या हो जाएगी फोर्थ H। इस प्रकार इसकी एनर्जी और डेंसिटी का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे इस कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में इस प्रकार से पूछने की एनर्जी दी हुई आपको 2D एसएसओ के लिए एनर्जी 51 H में इसकी डेंसिटी का मान क्या होगा, डेंसिटी का मान होगा m इक्वल n क्या है 51, तो डेंसिटी भी क्या होगी इसमें 51। इस प्रकार हम 2D एसएसओ की डेंसिटी का मान निकालेंगे। नेक्स्ट क्या होगा 3D एसएसओ के लिए डेंसिटी का मान किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी एनर्जी क्या होगी एसएसओ के लिए क्या होगा 3D एसएचओ के लिए क्या होगा डिजेनरेसी, इसकी एनर्जी होगी NX प्लस NY प्लस NJ प्लस 3/2 H न्यू। इस प्रकार हम 3D एसएचओ के लिए एनर्जी का मान निकालेंगे। इसके लिए क्या होगा NX और NY का मान NX NY और NJ, इसके लिए क्या होगा 0 0 0 0 1 1 1 और क्या होगा 2 2 2 और क्या होगा 3 3 और 3 और क्या हो सकता है इसके लिए एनर्जी का मान और क्या हो सकता है 0 0 1 और क्या हो सकता है 0 1 1 और क्या हो सकता है 0 2 2 और क्या हो सकता है 0 3 3 और क्या हो सकता है 0 4 4 और क्या हो सकता है 0 और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है इसके लिए 1 0 0 1 0 0 1 और क्या हो सकता है 0 2 और क्या हो सकता है 0 0 3 और क्या हो सकता है 0 0 4 और क्या हो सकता है इसके लिए और क्या हो सकता है 0 1 2 0 इसको और क्या हो सकता है 0 1 2 और क्या हो सकता है 0 1 3 और क्या हो सकता है 0 1 4। इस प्रकार इसमें एनर्जी का मान किस प्रकार से निकले, इसके लिए एनर्जी क्या होगी 3/2, इसके लिए क्या होगी NX 1 NY का मान 1 NZ का मान तो क्या होगा 3 प्लस 3 6 9 है 9/2, इसकी एनर्जी क्या होगी 3 प्लस 3 प्लस 6 9 98 21 2 21, इसकी होगी 2 प्लस 4 6 15 है 15/2, इसकी क्या होगी 3 प्लस 6 3 प्लस 9 9 प्लस क्या होगा इसका मान NX NY मान 3 प्लस 3 3 क्या होगी 21 H न्यू 21/2, इसकी क्या होगी 5/2 और क्या होगी इसकी